Hi students, how are you? I am GD Singh. I hope you are doing well. Dear students, in the previous class, I had explained some topics of chapter 3. Today I am going to explain creating a query in design view. Dear students, the design view gives us more control over creating a query. The step to create a query in design view are as follows. प्यारे बच्चों, डिज़ाइन व्यू हम लोगों को कंट्रोल ओवर क्रिएटिंग क्वेरी, जब हम क्वेरी तैयार करते हैं, मीन्स किसी भी डेटा का जब हम जांच करते हैं, जैसे लेस देन 90, मोर देन 80, इस तरह से यदि हम क्वेरी फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो कुछ और भी, जैसा कि हम नीचे स्टेप में देखेंगे, जो फीचर्स होती है, जो विशेषताएं होती हैं, उसमें कंट्रोल ओवर क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग पावर जो उसका क्वेरी का होता है, वो हम निम्न स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, ओपन द रिक्वायर्ड डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस को पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन द क्रिएट टैब एंड इन द क्वेरीज ग्रुप क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन बटन। क्वेरी डिज़ाइन बटन का पर क्लिक करके क्वेरी ग्रुप से हम क्रिएट टैब को ओपन कर लेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप्स, द डिज़ाइन व्यू फॉर क्रिएटिंग द क्वेरी विल ओपन डिस्प्लेइंग इन शो टेबल डायलॉग्स बॉक्स। जिस तरह से डायलॉग्स बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको वह आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। नाउ फॉलो द थर्ड स्टेप्स, ऐड द टेबल टू द डिज़ाइन व्यू whose data you want to include in the query by selecting the tables and clicking on the add button. थर्ड स्टेप में ऐड द टेबल्स, उस टेबल को जोड़ना है, टू द डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू से whose data you want to include in the query, जिस डेटा को आप क्वेरी में जोड़ना चाहते हैं उसको वहाँ पे आप ओपन करेंगे। नाउ फॉलो द फोर्थ स्टेप्स, व्हेन डन, जब यह कंप्लीट हो जाए, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द शो टेबल डायलॉग्स बॉक्स। फिर हम क्या करेंगे, क्लोज बटन को क्लिक कर देंगे। नाउ 5 स्टेप्स, डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स टू इंक्लूड देम इन द क्वेरी। कारण डबल क्लिक करेंगे किस पर, रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द बोथ, रिक्वायर्ड फील्ड, जिस फील्ड की हमें ज़रूरत है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। टेबल इंक्लूड देम द क्वेरी, जो हम दोनों क्वेरी में इंक्लूड करें उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब इसको करने के बाद फॉलो द 6 स्टेप्स, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन पर क्लिक करेंगे, माउस का पॉइंटर क्लिक करेंगे। नाउ 7th स्टेप्स, टाइप द नेम फॉर योर क्वेरी, अपने क्वेरी का नाम टाइप करेंगे, जैसे क्लिक इन टाइम गिवन द नेम क्वेरी, उस क्वेरी का नाम देंगे। एंड क्लिक द ओके बटन सेव द क्वेरी, और ओके बटन को प्रेस कर देंगे। ओके बटन मीन्स इंटर बटन। एंड 8th स्टेप, डबल क्लिक ऑन द क्वेरी आइकन इन द नेविगेशन पैन ऑन द डेटाबेस विंडोज टू एग्जीक्यूट इट एंड सी इट्स आउटपुट। एग्जीक्यूट मीन्स होता है क्रियान्वित होना। जैसे आप टाइप्स आप नाम टाइप करके क्लिक ऑन द क्वेरी आइकन, क्वेरी आइकन पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन पैनल, जो आपको नेविगेशन पैनल होता है उस पर आपको शो करने लगेगा, एग्जीक्यूट उसका क्रियान्वित होने लगेगा, और यह आपको क्वेरी डिज़ाइन बन के आपका डिज़ाइन व्यू बन के तैयार होगा। यह आपका रहा क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफाइंग सिंपल क्राइटेरिया इन क्वेरी। क्वेरी में स्पेसिफाई में होता है
निर्दिष्ट करना या एक एक करके वर्णन करा। एक एक करके वर्णन करने का जो हम क्वेरी जो क्राइटेरिया होगा हम किस तरह से उसका वर्णन करते हैं, अब हम लोग इस टॉपिक में नाउ वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। इन द डिज़ाइन व्यू एज वी हैव सीन द क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेरी विंडो है वो 2 भागों में विभाजित होता है। द टॉप पैन डिस्प्ले द टेबल सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी एंड द बॉटम पैन डिस्प्ले इन द डिज़ाइन ग्रिड विद द नंबर ऑफ रो। जो टॉप जो ऊपर का पैनल होता है वह क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, टेबल को डिस्प्ले करेगा। एंड बॉटम पैन जो निचला पैन होगा उसमें क्या होगा, वह आपको डिज़ाइन ग्रिड विद द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो के साथ वो डिज़ाइन व्यू को डिस्प्ले करेगा। वी कैन यूज द क्राइटेरिया रो ऑफ द डिज़ाइन ग्रिड टू स्पेसिफाई द कंडीशन। हम कंडीशन के अनुसार हम इस क्राइटेरिया को रो को हम फॉलो कराते हैं। द डेटा विल गेट फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया इन द क्वेरी आउटपुट। जो आप क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं उसके अनुसार डेटा आपको दिखाई देता है। नाउ फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ सिंपल क्वेरी। फर्स्ट द स्टेप टू डू इट्स आर गिवन बिलो। कैसे हम इसको बनाते हैं इसको देखेंगे। फर्स्ट स्टेप्स, ओपन द रिक्वायर्ड डेटाबेस एंड ओपन द क्वेरी टेबल। हम उस डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे अब हमें काम करना है। नाउ सेकेंड स्टेप्स, अंडर द फील्ड मैच इन द क्राइटेरिया। कोई भी फील्ड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए शो किया जा रहा है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर लें। नाउ थर्ड, सेव द चेंज मेड टू द क्वेरी टेबल बाय क्लिकिंग द सेव बटन। सेव बटन का प्रयोग करके जो चेंजेज आ रहे हैं उसको सेव आप करें। एंड फोर्थ स्टेप, क्लोज द डिज़ाइन व्यू, डबल क्लिक ऑन द क्वेरी आइकन एंड द नेविगेशन पैन रन द क्वेरी। डबल क्लिक करेंगे क्वेरी आइकन पर और नेविगेशन पैनल आपका रन करना शुरू कर देगा, वह आपका क्रियान्वित होना स्टार्ट कर देगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म। अ फॉर्म इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल। फॉर्म क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी डेटा को चित्र के माध्यम से पुनः प्रदर्शित करने की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है। वी कैन ऐड एंड अपडेट रिकॉर्ड्स इन आवर टेबल बाय यूजिंग द फॉर्म। हम करें फॉर्म का प्रयोग करके अपने रिकॉर्ड को क्या करेंगे, हम अपडेट कर सकते हैं। ऑल्दो अ फॉर्म कैन हैव अ डिफरेंट नेम फ्रॉम द टेबल, इट इज़ बेस्ड ऑन दे बोथ स्टिल मैनिपुलेट the same information and the same extract data. Hence, if we change the record in a form, it will be changed in the table as well. कह रहे हैं कि फॉर्म में यदि कोई हम रिकॉर्ड पहले से बना लिए हैं तो उसमें हम एडिट कर सकते हैं, उसमें अपने रिकॉर्ड को जोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। हम फॉर्म को कैसे बनाएंगे, फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट, सेलेक्ट द टेबल आर क्वेरीज इन द नेविगेशन पैन दैट यू वांट यूज एज द डेटा स्योर फॉर द फॉर्म। आप जिस फॉर्म को आप बनाना चाहते हैं उसको टेबल और क्वेरीज नेविगेशन पैन से आप उसे सेलेक्ट करें। एंड नाउ सेकेंड स्टेप्स, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। क्रिएट टैब पे क्लिक करें इन द फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप में आपको क्रिएट टैब मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करें। और फॉर्म हैज़ 3 व्यूज। फॉर्म के पास 3 व्यूज आपको मिलेंगे। कौन कौन व्यूज, फॉर्म व्यूज, लेआउट व्यूज एंड डिज़ाइन व्यू। नाउ योर थर्ड स्टेप्स,
You can click on the various field, enlarge them to change their position on the form. In this way, you can change the appearance of the form in the layout view. यहाँ से हम लोग अपने फॉर्म के लेआउट व्यू को चेंज कर सकते हैं. अपीयरेंस में जो कैसा हमारा फॉर्म दिखाई देगा, ये प्रीव्यू की तरह शो कर रहा है. प्रीव्यू को हम चेंज कर सकते हैं. नाउ योर फोर्थ स्टेप्स, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. अब क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन को क्लिक करेंगे. सेव द फॉर्म बाय नेम एज यू लाइक. इस नाम से आप चाहते हैं उस नाम से इसको सेव कर देंगे. योर फॉर्म विल बी क्रिएटेड. आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म स्कीम. फॉर्म स्कीम के कंपोनेंट्स, तत्व, अवयव, घटक जिसको बोलते हैं. अ फॉर्म स्कीम इज वेरी सिंपल. इन फैक्ट द इंटायर कंसेप्ट ऑफ द फॉर्म इज टू कीप इट अनक्लूटेड so that it can be easily used. Let's get familiar with the main components of the form scheme. करें यहाँ कि फॉर्म बहुत एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट, टाइटल बार. दिस इज द टाइटल बार शोइंग द फॉर्म टाइटल. यहाँ से क्या होता है, फॉर्म के टाइटल को शो किया जाता है, किस नाम से आपका फॉर्म है. एंड नाउ योर नेक्स्ट, कैप्शन लेबल्स. कैप्शन लेबल्स मीन्स फील्ड नेम दैट डिस्क्राइब दैट डेटा इंटर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स. ये जो इधर आपको देख रहे हैं, ये आपको कैप्शन लेबल्स होता है, किस किस डेटा को आप एंट्री कराना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स वेयर डेटा इज इंटर्ड. ये जो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, वो टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे डेटा को आप एंट्री कराते हैं, आप लिखते हैं. किसी सूचना लेना होगा तो इस स्पेस आप देते हैं. एंड नेक्स्ट चीज, नेविगेशन कंट्रोल. नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है आपका नेविगेशन कंट्रोल है. यहाँ से आप फॉर्म को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, आप क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट शो कर रहा है, उसको आप देखेंगे. फॉर्म 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप देखने का काम करते हैं. योर नेक्स्ट टॉपिक, नेविगेटिंग बिटवीन रिकॉर्ड्स. द फॉर्म विंडोज वी हैव लाइक अ यूजर फ्रेंडली डिस्प्ले. वी कैन व्यू एंड मूव through the various records by using the different navigation buttons situated as the bottom of the form window. अगर फॉर्म विंडो के ऊपर जो नेविगेशन पैन यहाँ पे शो कर रहा है आपको, जैसे देखिए, न्यू रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड एंड फर्स्ट रिकॉर्ड. फर्स्ट रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड अगर 2 पे गए हैं तो फर्स्ट क्या है, पिछला रिकॉर्ड, आगे का रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड. ये सारे रिकॉर्ड की रिकवरी का काम ये नेविगेटिंग बिटवीन रिकॉर्ड्स के द्वारा किया जाता है.